आंखों में आंसू नहीं देख पाए, कैसे नहीं ननमई बलमा पानी आई, मुख को पीरा ये गौ को मिलाई, कौने बलमा तुम पर अंगुरी उठाई, कौने कह दिया करारी बात, हमारे जियत ये जागत हुई गई, हमारो जीवन है बेकार, रानी साहब आंखों में आंसू, इतना व्याकुल, आंखें परेशान किस बात में लग रहा है महाराज? आप उदासी का कारण बूझ रही हो। आज देश में बता में ऐसी बात हो गई है रानी कि मैं 100 रानी के पास में गया एक खुराक भोजन बनवाने के लिए, लेकिन किसी रानी ने भोजन नहीं तैयार किया। वो किसके लिए? तुम्हारे लिए? नहीं, हमने न्योता कर दिया है चंपा भंगिन का। चंपा भंगिन का? जी। आखिर क्यों तुमने न्योता ठान दिया? रानी साहब जी, न्योता इसलिए ठान दिया कि मैं सुबह जा रहा था डोल डाल के मैदान में, रानी वो सामने से मिल गई, उसने अपने डेलवा को पटक दिया, 7 झाड़ू उस पे डाली डेलवे के ऊपर, कहने लगी मैंने निर्वंशी का मुख देख लिया, या तो हमें भोजन नहीं मिलेगा, अगर भोजन मिलेगा तो मेरा बच्चा शुगर चराने के लिए जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, मेरे घर में कोई भी ठोकन हो जाएगा। मैंने कहा चंपा जाओ, मैं तेरा न्योता करता हूँ, आप हमारे दरबार में भोजन खाने आना। उसका मैंने न्योता कर दिया। तो अच्छा काम किया महाराज। लेकिन किसी ने रानी भोजन नहीं बनाया, मैं आपके पास में आया हूँ। अरे इतनी रानी महल के अंदर और किसी ने खुराक खाना नहीं बनाया? किसी ने नहीं बनाया है रानी, मैं आपके पास में आया हूँ, आप एक खुराक भोजन तैयार कर दो। मैं खाना बनाऊं? बिल्कुल। अरे तुमने कहे थे बलम हमारे पति बलम जाना, हम कबहू पास नाई,
नहीं, आपसे काग नहीं उड़वाऊंगा। या भोजन तैयार कीजिए, ये बांस पर्वती हमें लाओ। सच बात? सच बात है। ठीक है महाराज, आप मुझसे काग नहीं उड़वाओगे तो मैं खाना तैयार कर रही हूँ महाराज। आप भोजन तैयार कीजिए बहुत जल्दी से। महाराज ने कह दिया प्यारी, मैं तुमसे काग नहीं उड़वाऊंगा, लेकिन ये खुरा खाना बना दीजिए। मंझा ने अपने महाराज को कभी निर्दोष नहीं देखा, नहीं तो आंखों में आंसू देख पाए। आज इतना महाराज व्याकुल होकर मेरे यहाँ धौरा पे आए हुए। अब कोठे पर से उठी नारी, बन चूल्हे में अग्नि पजारी दई रे। कोठे पर से उठी नारी, बन चूल्हे में अग्नि पजारी दई रे। पतरी पतरी बड़ी गढ़िया फुलकिया, डाली डाली दई गाढ़ी रे। हेलो, आगे भैया ये भोजन प्रवाह से 50 रुपया बिहार में धन्यवाद। भोजन तैयार करो नर बरमई, आ बहुत मन हारे रे। परसिद्धार जाऊ कामई रखी दई, आ बहुत मन हारे रे। आठ की बल्दी खाई गई 18 बलमन, तहु न मांगो यारे पानी रे। एक दुई तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 रे। भोजन का त्यार मेरे भैया, मंथन करे नरबार पई। नगारा बाले मंझाले, भोजन दरबार करे हई तैयार। रानी साहब भोजन तैयार है, तैयार आप है? खाओ, जिसे खिलाना उसे खिला सकते महाराज। बड़ी अच्छी बात है रानी साहब, आपने भोजन को तैयार किया है, बड़ी खुशी की बात है। अब तो महाराज हेलो, ये आगे भैया राम सेवक रतनपुर से 20 रुपया बिहार में धन्यवाद। अब तो महाराज महल को मैं जा सकती हूँ। कहाँ के लिए? महल के लिए महल के लिए? जी, महलों में क्या रखा हुआ है? आप ही ने कहा महाराज। अरे ये टका काम निकल गया ये लबेली रनिया, तुम बांस पर्वती
हाँ हाँ अरे कर कर के बलमा रथवा जबाले भाई बतिया के ने बलमा फिर मोबाइल कौआ हुड़ भाई और काम का है तुम्हारे तुमने मानी नाई बेदर्दी बलमा हुई अरे कोई काबूबा अटक जाए बत्ती बलमा जान मेरे अब ना पास मेरे आयो सही बात मेरे पास कभी मत आना महाराज या आप कहती हो तो मैं नहीं आऊंगा मरा यह मैं जीतता हूँ पर खेरो मना तुम्हारो ठिया लगे यहाँ नरे के सल्ले हम तो लगी थी यार बस तई हऊ बलमा तुमा लई लई नाम मेरे रोई हऊ हेलो ये आगे भैया शिव हरी मिश्रा ये 10 रुपया बिहार है धन्यवाद। इधर में दोस्तों महाराज ने दिलासा दे दिया। अब मंजा रानी फिर वह कौवा उड़ाने लगी। मंजा भोजन लेकर महाराज को दे दिए। अब देखिए आगे क्या बातचीत हो रही है। चलो जाओ रानी आप अपने कौवा उड़ाओ। मेरे दोस्तों आज ध्यान देने की बात है क्योंकि महाराज प्रथम की 101 रानियां हैं। किसी ने भोजन नहीं तैयार किया। आज उस मंजा सती ने भोजन तैयार किया है। आज उस चंपा भंगिनी को किस तरीके से बुलवाता हूं और उसे मैं देखता हूं अपने कचहरी में भोजन करते समय इसका भी ठोकन होता है या नहीं होता है। आज दोस्तों देखिए इधर में चंपा भंगिनी आ रही है उसी रात दरबार के लिए कैसे भोजन खाएगी और क्या होता है। सज्जनों ये कहानी परिवार से मिलती जुलती है। आज दोस्तों देखिए क्या होता है। आज दोस्तों नौकर जाता है महाराज का आर्डर है कि चंपा भंगिनी को बुलाकर हमारे महल के लिए ले आओ और उसका न्योता है कि उसका अगर न्योता नहीं करेंगे तो हमसे उरी नहीं होंगे। आज दोस्तों नौकर चल रहा है चंपा भंगिनी के पास और बुलाकर लाता है। और छछूंदर के सर पे और ना भाई चमेली बुलवा कहाँ और छछूंदर के सर पे और ना भाई चमेली भैया सोबरन और कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुत्तेली कहाँ वो शक्कर की बोरी मैं हूँ गुड़ की भेली वो शक्कर की बोरी मैं हूँ गुड़ की भेली कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुत्तेली कहाँ राजा मेहतरानी जी कहाँ मुलाजिम महाराज के दरबार में तुम्हारा आज दावत है। भोजन तैयार हो चुका है। महाराज ने तुम्हें बुलाया है। मुझे बुलाया है। जी ठीक है आप चलो और मैं आ रही हूँ। ठीक है आइए। चलो सिल लगाओ। चलो इधर दोस्तों आज कैसे चंपा का न्योता ठाना गया है। आज चंपा तो न्योता खाने के लिए जा रही है। उधर आज कैसे अपने बेटी और बेटे को सुगरिया छुड़वा देती है और कहाँ देश नरवर के लिए जाती है। सुना बेटी कहिए माँ। भैया तुमरो कहाँ है बुला लो उसे। भैया हाँ वो बाहर में
डंडा गुल्ली खेलती है। डंडा गुल्ली बाद में खिलियो। हाँ ऐसा करो, ये सामने पैसा लेके आओ। बस देखो, हमारा न्योता ठना हुआ है। हाँ माँ। नरबर में मैं तो न्योता खाने के लिए जा रही हूँ। तुम ऐसा करो, तुम और तुम्हारा भाई सुगरिया छोड़ लो और झावर के लिए चुगाने के वास्ते लिए जाओ। ठीक है माँ, हम भाई दोनों लोग जा रहे हैं सुगर चराने के लिए। आप जा रही हो न्योता खाने के लिए? हाँ जा रही हूँ। ठीक है माँ, आप जा सकती हो, हम दोनों जा रहे हैं। जाओ, तुम्हारे लिए कचर कचर ले ही वो। अम्मा ढेर नहीं है पूरी तो ले ही हो। पूरी ना, तुम्हारे लड्डू ले, रसगुल्ला ले, सब कुछ ले। अच्छा अम्मा, भैया बुलाई दो भैया। अम्मा बहुत जमूरी बकती करो, हम संगम जबैया ना है। ओ लल्ला, यहाँ बाबू। हेलो, ये आगे भैया राम कुमार रस्तोगी, ये 10 रुपया बिहार है, धन्यवाद। ओ अम्मा, एक बात बता, पूछो। तुम बिटिया पर का हाथ करे? बेटी आप कहा था मजबूर गुस्सा में कहा। बता, तुम्हारी बहनी पर तुम कहा था भैया भैया खेल ले। अरे हमने उससे कही ना, हमने कहा देखो रोटी बनाने वालों कोई है ना, तो हमने कहा बिया बिया खिलवाई ले। पागल, वो तो तुम्हारी बहन है। अरे हम जा थोड़ा कह रहे, हमने बिया बिया खिलवा ले। हमारी आई आते पप्पा से कह दे हमारा बारात कराई दे। अच्छा जाओ, तमीज से बात करना, उससे अगर शिकायत मिली खाल खींचेंगे आकर के। अब हमने इससे कहे पूरी मेड़ होल दे जाओ, और जब मेड़ लेटी राती पेट भरा। तुम्हारी बात नहीं मानने वाली है, क्योंकि मैं तो तुम्हें जानते हूँ। तुम कहते हो या मेरा लड़का को चेहरा देख के ना तुम खुद दुर्गा से जाते हो। नहीं अम्मा झूठी थोड़ा बात। उतना हम गए खेत में सुगरिया भी आए, अब जाते हैं खाई। तू देखेगा वो नहीं देखेगी। ना जा देखते जा कैसे भी याद हम कहे तो जिया तो हो भी यही। बहुत पिटाई होगी तुम्हारी, जमान नहीं जमा सकते हो। अरे हमने तो जो तो सप्पर हुआ होती। जाओ, अरे बेटिया जो दोबारा शिकायत इनकी मिले हमें बताइए। वो चलो हम ऐसा करो, जब लग हम जाते हैं सुगर चराऊं। आज तुम्हारे घर के जाना में चढ़े जाए लठिया बजवाई दी। अम्मा 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 तुम बारात करवाई दो। करवा दूंगी, ना मैं वापस आ जाऊं। अब ना करवाई हो तो हम तुम्हें बैठा ली। ना हमारे ना करवे पप्पा हो जाए कमजोर, हम तुम्हें खवाई भी। लाग नाय सोगरिया चरा चरा जो हुई गई जमूरा। हम हमारी छैया भी लेकर दो। तेरी चिदाई करवाई दी। अम्मा ऐसा को तुम बैठो जिया, चलो घर का बजराम चले। वहाँ क्या करोगे? हम पर ऐसे बदतमीजी अम्मा के सामने करिए, फिर हम बहुत पिटाई करवाए। ना घर का चले वहाँ झाबर झाबर चले सुगर और इनको न्योता है वहाँ खान जाइए। हाँ घर के हम तुम चलो वहाँ सुगर चराए ले चले। चलो ठीक है, जा सकते हो। ठीक, अभी जाते हैं। अरे सीधा का लगाई लाई मेरा मोटर देश अरे नरवार की। पलक
माया तो बाजा बल जाने कहू लेला एक बनना घाई दुई बनना घाई हर बनत सरे मैं पहुँच जाए खब लगाई समाधि दई फिर थम नहीं तो कैसे बिगटा बनिए के लग गई समाधि प्रथम धूप की तो ढोलकी बिकटा बने के धारा बारह बरस के तारे लगाई दे यारा बिकटा बने के धारा ये कया औलाद के प्रथम नक्कर बले होते कौन ये नहीं धरा खिलौना गुजरा जाको तो यारा बिकटा बने के मेरे दोस्तों आज इधर में ध्यान देने की बात है महाराज प्रथम ने किस तरीके से प्रभु की आस लगाकर समाधि 12 वर्ष की लगा दी है। आज दोस्तों देखिए इधर में बयाबान जंगल में दोस्तों देखिए क्या होता है कि महाराज प्रथम समाधि को लगाए हुए बैठे हुए हैं। 12 वर्ष की समाधि लगा दी है। आज इधर में दोस्तों देखिए विकट बनी जंगल में किसका आगमन होता है और कैसे मुलाकात होती है। दोस्तों देखिए क्या होता है। आज ध्यान देने की बात, बयाबान जंगल में दोस्तों कौन आता है, क्या होता है। इधर दोस्तों समझने वाली बात कि इधर राजा प्रथम देश नर्मद छोड़ के कहाँ गए हैं, बिकटमणि जंगल के लिए, क्योंकि तपस्या करने के बाद से उधर जो बाबा जी है उनकी बातें सुनिए। आज भक्तों की खबर लेने के लिए प्रस्थान करते हैं बिकटमणि जंगल, गांव हर गली घूमेंगे। आज उसी जंगल में किस प्रकार से आसरा लगता है और बेचारे बनी में घूमते हैं। इधर राजा प्रथम की बात सुनिए, तपस्या कर रहे हैं अपने एक औलाद की खातिर में। समझने वाली बात से लगाओ। और इधर बाबा जी तपस्या करने के लिए आते हैं और बच्चों की खोज में निकलते हैं। तो राजा प्रथम बिकटमणि जंगल में मिल जाते हैं। तो राजा प्रथम और बाबा जी की बातचीत, चलो सिर लगाओ, चलो शुरू स्टार्ट। इधर बाबा जी की बातें चालू 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 शुरू स्टार्ट। चलो सिर लगाओ। हेलो मेरे दोस्तों,
इधर भोले बाबा कैलाश पर बैठे हुए हैं और मन में विचार करते हैं कि मुझे भ्रमण करना चाहिए। देखिए होनी किस प्रकार से, उधर समाधि लगी हुई है। महाराज प्रथम तारे लगाए बैठे हुए हैं, तपस्या, घनघोर तपस्या में लीन है। अरे बम 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 लहरी बोलो जटा से बह गंगा लहरी। शिष्य बाबा जी मैंने कहीं नमो नारायण। ओम नमो नारायण कहा करो। हाँ नमो नारायण 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 बच्चा नारायण। बाबा जी क्या है? हाँ, आप हमें अपना गुरु बनाई लो। क्या कहा? बच्चे आप शिष्य हैं और वैसे भी चेला हो और गुरु बना लो। अच्छा हम गेरू महाराज हो। अरे नहीं, गेरू महाराज नहीं बच्चे, गुरु महाराज कहा जाता है। अच्छा अच्छा गुरु महाराज के बाबा। बाबा ए तुम्हारी जाओ पहले बताओ तुम्हारी अब की कुटी कहाँ गई? क्या कहते हो बच्चे? अब जगह तुम्हारी मेरे कुटी कहाँ गई? कुटी? हाँ ढूंढे ना मिल। महात्माओं का आश्रम हुआ करता है। आश्रम क्या बाबा? अब की तुम्हारी बड़ा दिन मढ़ू नहीं मालूम होते। बाबा तुम्हारी गई कहाँ? क्या कहते हो? हम कहा तुम्हारी अब की बड़ा दिन मढ़ू नहीं मालूम होते। बच्चे बदतमीजी करते हो के बाबा जी? बाबा जी आपको बड़ा दिन कोई खाने पीने ना मिलो क्या? ए जैसे बड़ा जुगाड़ हमने करो ना। हाँ और बड़ा चटपटे को अब मन चलो। क्या चटपटे को मन चला? चटपटे का तुमने उस दिन कही जाओ एक पचौनी ले आओ जाए। बदतमीज कहीं के बच्चे, महात्माओं से ऐसी बात नहीं बोलते हैं। अरे राम भाई गलत है। का कहाँ करो? क्या तुमने कहा? हम कहा जैसे पचौनी ना खाने को मिली। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता। क्या? जैसे कहो राम लौकी। हाँ चार राम लौकी, राम आलू। राम आलू। अच्छा मतलब कोई कोई चीज। चीज खाने पीने वाली महात्माओं की। अच्छा राम आई जाए जी। के बाबा जी ए जैसे बाजी तो आई आज जैसे ए राम पखना ए राम ए पंजा। अरे पागल, राम क्या कहते हो? राम खाल आओ जैसे राम पचौनी ए राम मुड़िया और राम पोटा करे जी। बच्चे तुम मूर्खता करते हो। नहीं आपने कहा जी कोई खाओ में राम नाम लगाई लो। अरे कोई भी कार्य करो
परमात्मा का नाम लगा लेते हैं तो अच्छी बात हुआ करती तो है। हम लगा तो जैसे राम पखना राम पचौनी अरे बस, जैसे मिर्चा है महात्मा लोग कहते हैं राम चटाका, राम चटाका, प्याज है कहते हैं राम रस। राम रस, हाँ जावा और जैसे और राम आता ही बच्चे तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। चलो चलते हैं यहाँ से, आज मेरी इच्छा है भ्रमण करने के लिए। क्या करेंगे बाबा? भरम भरम बंडू भ्रमण करेंगे, देखेंगे कई संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। को मर्डर करिए? तुम्हारी समझदारी कमजोर है क्या? ना तुम कहा चलो कहूँ आज मर्डर कर ही चलाई। मरल नहीं, मैं कहता हूँ भ्रमण करेंगे। अच्छा भड़मर भड़मर अब हम कहा तुम बाबा कहते चलो आज मर्डर कर ही। क्या? हम कहा तुम मर्डर कर ही आज ही। नहीं, मर्डर करने वाली बात नहीं कहता हूँ। क्या बाबा तब चली हो कहाँ? चलो चलेंगे, चलने के लिए अपनी इच्छा है, चलते रहेंगे बराबर। जहाँ कहीं भी थक जाओगे आराम करेंगे। बाबा ऐसा करो क्या है? चलो को घर के पौवा पौवा डाल ले चले बात रहेंगे बच्चे, महात्माओं से ऐसी बात नहीं बोलते हैं। बाबा वो हमें लगती ठंड ठंड लगती है हाँ तो चाय मिलेगी। तो तेरे को बूटी नहीं है? कैसी बूटी? कोई लकड़ियां नहीं ठंड लगे तुम्हारे? चलो आगे चल दे देंगे। चलो बाबा चलते हैं, से लगाओ। अरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन जो नारायण नाम लेत है, नारायण नाम लेत है पाप होए सब छारायण। बोलो नारायण 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 बोलो नारायण जो ना भैया पचौनी खाते हैं उनका समझो मूर्ख नारायण बोलो नारायण बेटा शिष्य, ओ बच्चे काफी दूर आ चुके हो। हाँ चलते चलते समय हो गया है। हमारा जंगल आ गया है। संटीपन बयाबान भयानक जंगल है। हाँ घना जंगल है। अब महाराज जी ऐसा करो, अब हमें लगे प्यास, हम जले पानी पी ले, अब तुम जले टहलिया। प्यास लगी है तुम्हें? हाँ और आप जले टहलिया और जले हम ही नहीं बैठे। ठीक है। ठीक अब हमने को तो विविधता दिखी है। क्या व्यवस्था तुम्हारी? अब तुम तो शाकाहारी, हम देखो भाई मांसाहारी आदमी देखो। बच्चे हमेशा तुम्हें वही याद बना रहता अब है। आदत का जले हमारे मुंह में खट्टा खट्टा ना है तो मजा नहीं आओ थी। बाबा अगर कुछ नहीं मिली ना तो अंडा तो हूँ हम कहीं। खामोश चेला, इधर कहते हो हमको चेला बना लो, और तुम्हारी अभी आत्मा जो है जो चलायमान है। नहीं है तो हम शाकाहारी है, क्या हमारे हम हरी हुई गए। क्या हरी हो गए? हम पूरा खानदान हमारा हरो हुई वो हमारी देखो अम्मा पापा सब हरे हुई गए। अरे वो बच्चे नारायण साकार हरि में वो अपना आत्म समर्पण कर चुके होंगे। अच्छा शाकाहारी भी सवारी जी। अब हम हमारे पापा कहते हम लोग सब हरी हुई गए, तो हम संग मन का मोरी हुई गए खा। बच्चे अब हमको इस संटीवन में
कुछ समय लगेगा, हाँ हाँ कुछ भ्रमण करेंगे, देखेंगे। ठीक। तो महाराज ऐसा करो, आप जाओ, अब जब तक तुम अपनी तपस्या करो और हम इनके फल खाते हैं जले। हाँ हाँ हाँ, ये बात सही। ठीक है महाराज, जाइए। मेरे दोस्तों, इतना महान प्रतापी राजा नरधाम का और इतने घनघोर तपस्या कर रहा है, समाधि लगा दी, तारे लगा दिए 12 वर्ष के लिए। आज भोले बाबा विचार करते हैं, इतना प्रतापी राजा है, ये तो नरधाम का महाराज है, इतनी बड़ी तपस्या कर रहा है, पता नहीं किसकी आस लगाए बैठा है। चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोता खात, अत को भूलो सही जना डाल पात से जात। आज भोले बाबा मन में विचार करते हैं, जाएंगे इसके पास जरूर और पूछेंगे कि बच्चे तुम्हें किस बात की परवाह है, तुम तो 52गढ़ के वैसे भी राजा महाराज हो, आज इस बड़ाबान जंगल में कितनी बड़ी घनघोर तपस्या कर रहे हो। अरे धीरे धीरे प्रेमी मजे मजे भोले डोले जंगल के दरमियान। होली होला हार परबल है, ओ भाई मेरे संटी बन के दरमियान, ऐसी तपस्या करी प्रथम ने। ओ हरि हरि धूप बाहर रही थी लहराए। जब ढिंग पहुंचे आज समाधि के, तारे खुले प्रथम के नाम, भोले सोचे मन अपने मान। ओ कैसे तारे खुले हैं, ठहर जाओ। अब इस बच्चे को जगाएं तो कैसे जगाएं, आंखें नहीं खोल रहा है, पता नहीं कितने दिन के लिए समाधि लगा दी है। हरी हरी घास बराबर में समाधि के बराबर खड़ी हो चुकी है। बच्चे, ओए शिष्य चेला कहाँ गया है? कहता है चेला बना लो बाबा जी, और पूरा साथ भी नहीं दे रहा है। बच्चे का अभी जो मन है वह चलायमान है। बेटे शिष्य, कुछ देख रहे हो तुम? बाबा जी, क्या है? हम ये देख रहे हैं कि ये व्यक्ति बैठा है, ना हिल रहा है, ना कोई बात कर रहा है, अपनी तपस्या में लीन है। तो बाबा जी ऐसा कीजिए, इसकी समाधि कैसे टूटेगी, आंखें कैसे खोलेगा? समाधि ऐसे नहीं टूटेगी। फिर इसको जगाओ, इससे कुछ बात करेंगे, पूछेंगे। हाँ देखो, घर के हम लोग इस तलाश में निकले हैं कि किसी का दुख और किसी का सुख हम लोग सब देखते हैं। अरे इसके लिए तो इसको, तभी तो कह रहे हैं आंखें हाँ। खोले। बच्चा आंखें खोलेगा तभी तो कुछ बोलेगा। हाँ,
तो बाबा जी ऐसा कीजिए, हम इसको जगाते हैं जगाइए इसको। और इससे पूछेंगे तपस्या में क्यों लीन है और क्यों ये तपस्या कर रहा है। इसका जो प्रश्न है वो जरूर हल होना चाहिए। बाबा जी बताओ, इसको जगा दें? इसको जगाओगे? हाँ, आपकी इच्छा है? जगा लो, जगा पाओगे? देखो हम नहीं जगा पाएंगे, हम तो आपके शिष्य हैं और ये व्यक्ति है तपस्या पता नहीं किस कारण कर रहा है। ऐसा कीजिए प्रभु जी, आप ही जगाइए इसको। हम ही जगाते हैं। हाँ, आप ही जगाओ। कमंडल लाओ हमारा। हाँ, ये हमारा तो छिड़को हो सकता है कि ये तपस्या लीन है, इसकी तपस्या भंग हो जाए। अरे नहीं, तपस्या नहीं किसी की भंग की जाती है। तो अपना तो कमंडल रोको। बेटे जी हम इस बच्चे को अभी देखिए जगाएंगे। हाँ, ये अभी आंखें खोलेगा। ऐसे आंखें खोल दी? ऐसे नहीं, हाँ, ये तो माया है, माया हुआ करती है। अच्छा अच्छा अच्छा, जब माया फैलेगी हाँ ये बात सही है महाराज। आवाज से आंखें खोलेगा। चलो ठीक है, जैसे आज्ञा है। हम जब तक बैठे हैं आप इस व्यक्ति को जगाइए, पता नहीं किस प्रकार से तपस्या करता है। ठीक है। आज भोले बाबा मन में विचार करते हैं, किसी की समाधि अगर घनघोर कठोर प्रभु में लीन है तो ऐसे नहीं समाधि टूटती है। अब लइके कमंडल भोले बाबा ने अखियां कैसे खुलाई प्रथम की, बच्चे समाधि टूट गई है। शिष्य देखो, और इसने आंखें खोल रखी हैं। सफेद मालूम होता। बाबा जी मैंने कही ओम नमो नारायण। नारायण नारायण बच्चे, नारायण। ओम नमो नारायण। बाबा जी हाँ कहो। ये व्यक्ति सोता हुआ जगा दिया। बेटे सुनसान जंगल में अकेले सोता नहीं है, ये बच्चा परमात्मा की डोरी हृदय से लगाए हुए बैठा था। हाँ नहीं, महात्मा डोरी ना ही रहा है वही। क्या भाई महात्मा डोरी ना ही रहा है। अरे पागल कहीं के, जब भजन करता है कोई भी व्यक्ति, नहीं उनको नाम चकोरी रहा है। मैं उनका नाम नहीं पूछ रहा हूँ, डोरी चकोरी का। बाबा जी कहो बेटे कहाँ के रहने वाले हो और इतनी बड़ी तपस्या संटी वन में कर रहे हो, क्या कारण है, किसकी इच्छा है? प्रभु मैं देश नगर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम प्रथम कुमार है। प्रभु दयाल नाम है। प्रभु दयाल। ये प्रभु दयाल के बच्चे प्रथम कुमार है, अपना नाम बतला रहे हैं। नवधाम का रहने वाला मैं नरवर धाम का रहने वाला हूँ, लेकिन ऐसा है आपने हमारी आंखें और दृष्टि खोल दी। प्रभु जी मैं यहाँ पर आपकी
दावत और न्योता करूंगा। आप लोग यहाँ पर बैठ जाओ, मैं आपके लिए भोजन अभी यहाँ करवाऊंगा। संटीवन में भोजन कराएंगे? बिल्कुल। यहाँ क्या रखा है आप भंडारा करना चाहते हैं? अरे नहीं, आप जैसे संत के दर्शन हो जाएं और किसी बात की कमी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। बैठो। शिष्य, अरे महाराज तुम्हारे आएंगे जलवा। कहा पता घर के मुड़िया मिल जाए खाने को। वे साले पागल कहीं के। बाबा जी देखिए, ये प्रभु की इच्छा से ये प्रसाद आया हुआ है। आप लोग बैठ जाओ और प्रेम के साथ में ग्रहण कीजिए। बच्चे, तुम्हारी बहुत पिटाई हो जाएगी, समझते हो? चेला, मैं कहता हूँ ग्रहण कीजिए। अभी अधूरा चेला है हमारा है। ठीक बात है, आप बैठो। चलो बैठ जाओ। दोनों प्राणी बैठ जाओ। बाबा जी, हाँ, बाबा जी, तुम पूरी खाओ मटर हम अरे बैठ जाओ, अरे कुछ भी खाओ। बैठो। बाबा बेचारा रसगुल्ला हो गया यार। सब कुछ मिलेगा, परेशान क्यों हो रहे? बाबा हाँ, तुम बैठो तो मैं नुकसान कर। क्या बाबा? और तुमको? तुम्हें बैठो नुकसान तुम्हें घास आओ। तुम ना खाइयो। बच्चे, हाँ प्रेम से भोजन करो। बाबा, क्या है? बाबा ले खाई लो। तुम ही खाओ। अरे आप ही खाओ, ले ले खाओ। थोड़ा खाओ, थोड़ा बाद में खाई दे ले। बेटे, प्रेम से भोजन करो। नहीं करता आधो भर गया। बाबा हाँ, ले पूरी ले। चलो खा लो, तुम ही खाओ पहले। ना खाओ। खाओ, तुम ज्यादा भूखे रहते हो। अरे तुम पूरी खा लो, मटर हाथ ना लगाइए ले। चलो हम भी खा लेंगे। खाओ 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 बाबा, ले मटर ले। बाबा बाबा छोड़ आलू सटक नारायण सटक भूखे हो जाते हो जल्दी से। सामान हो हाँ, सब कुछ खाओ। ये कहाँ पर खाओ भाई? चलो हम थोड़ा मीठा खा लेंगे। अरे मीठा तुम्हारे दम चलती है। तुम पूड़ियाँ खाओ, पूड़ी खाओ तो परेशान क्यों हो रहे हो? खाओ बाबा, खाओ बाबा, खाओ।
बाबा जी तुम खा लो थोड़ा ठीक। अब बातें तुम्हारे हम चर्बी लाई दी। बाबा जी भोजन हुआ है, अच्छा। आत्मा तृप्त हो गई है, चोला अति प्रसन्न है। बहुत ज्यादा अति प्रसन्न है। और बेटे आज मैं इतना प्रसन्न हूं शिष्य। यस बाबा जी। ये किलोमीटर जान पेट भर गया तुम्हारा। हमारा अरे दागो थोड़ा खा नहीं रहेगो। इस बच्चे ने ऐसा भोजन करवाया है, मजा आएगा भाई। आनंद आ गया। मजा नहीं कहा जाता है, जिंदगी में इधर मिलो ही ना। आनंद आ गया है। कहता है बाबा तुम्हारी कसम। बच्चे जी अब इस बच्चे से कुछ पूछना चाहिए। इसे पूछो का मीठो और भाई। ये बच्चा बहुत बेधीरजी है, बहुत जल्दी धीरज छोड़ रहे हो। अभी भोजन किया है और सब कुछ मिला खट्टा मीठा खाने के लिए, अब भूखे रह गए हो क्या? भूखे थोड़ा हो। फिर की व्यवस्था कर रहे हो? एक और मिल जाता मिलेगा, क्यों परेशान हो? बेटे सुनो, प्रथम तुमसे मैं इतना प्रसन्न हो गया हूँ जी आप कुछ मांगना चाहते हो तो हमसे मांग सकते हो। यानी कि मैं जो मांगना चाहता हूँ वो मांग सकता हूँ। बिल्कुल। बाबा क्या है? आप सुबह का टाइम है, 3 भात 3 बाचा कीजिए। बच्चे इसमें परेशान होने की क्या बात है? आप मैं इस बाबा पर भरोसा करो, जो कहूंगा वो सत्य कहूंगा और जो कुछ कहूंगा सुबह का समय है वो वरदान के रूप में आपको मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। मांगिए बच्चे, क्या मांगना चाहते? बाबा जी आपने 3 बार 3 बाचा किया है, अति प्रसन्नता की बात है। मैं खुश हूँ, मैं मांगू। बिल्कुल अवश्य से मांगो। अरे ये औलाद के बाबा खातिर मैं हम करन तपस्या बन के भी जरमिया।
मेरे ढोला के प्रेमियों, वरदान तो दे दिया है और प्यासा पानी का है वो पानी ही मांगेगा। आज प्रथम एक संचत की संतान की खातिर में इतनी बड़ी तपस्या करने लगे हैं संटीबन में, और भोले बाबा ने बगैर सोचे हमेशा जो कुछ किया भस्मासुर को वरदान दे दिया। इसी प्रकार से आज इतना प्रसन्न हो गए, त्रिवाचा भरवा लिया उस प्रथम ने, और जिस समय वरदान के रूप में संतान का वचन मांगा है, आज भोलेनाथ ब्रह्मलोक को प्रथम को लेकर गए। वहां जब ब्रह्मा जी ने लेखा जोखा देखा तो श्रापित प्रथम एक जन्म को कौन कहे, 7 जन्म तक इनके किस्मत में औलाद संचित नहीं है। दिमाग चक्कर में पड़ गया। आज भोले बाबा भी चक्कर काट गए। माँ भवानी के पास पातालपुरी में पहुंचते हैं और माता से कहा कि माँ, इस मृत लोक में पृथ्वी पर कौन किसको मानेगा, ये वचन व्यर्थ जा रहा है। तो माँ ने उपाय बताया। राहु केतु 2 बच्चे थे, राहु को बुलवाया, कहा बेटे जाइए मृतलोक में इस राजा के यहाँ संचत के रूप में जाइए। तो राहु ने इनकार कर दिया, मैं वहां नहीं जाऊंगा माँ, मृतलोक में सब मरते जीते हैं। माँ ने वहीं से वादा किया था कि आप जाइए और जो कुछ कहोगे मैं तुम्हारे वचनों से नहीं टलूंगी। वहीं से अजय अमर होकर आया था और एक संचत का जौ बनाकर दे दिया भोले बाबा को। कहा जाइए इस राजा को दे देना भोलेनाथ, और तुम्हारा वचन भी सत्य हो जाएगा, इसकी तपस्या का कारण भी पूर्ण हो जाएगा। आज उस प्रथम को भोलेनाथ संचत का जौ बना, वो जो माँ ने दिया था वही जौ प्रथम को दे रहे हैं और पूरा वृत्तांत बतला दिया। जाइए बेटे, इसी से तुम्हारे संतान की प्राप्ति तुम्हें हो सकती है। बेटे शिष्य चेला कहाँ चला गया जंगल में। बाबा जी क्या है? अरे तुम अभी भूखे रह गए हो क्या? बाबा हाँ खाइयो, नहीं तुम ही खाओ, तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है। खाओ तो मटर खाई लो। नहीं हम तो इच्छा भोजन हो चुके थे हमारे। अच्छा बाबा जी, अब घर की कुटिया में चले। अरे कुटिया में तुमने जाना नहीं कहाँ से कहाँ तक हम लोग भ्रमण करके आ गए। चलो अब घर के कुटिया में चले, घर लेटे पेटे चले। अब घर को भांगो गोला घोटे चले। पहले भोजन तो करो। बाबा ऐसा करो, आधो तुम खाई लो। नहीं हम तो एक ही बार भोजन लेते हैं, बार बार नहीं भोजन करते हैं। क्या बाबा, हम तो दिन भर चाहता हूँ खाई जा। तुम्हारी और बात है, हम तुम्हारे गुरु ना चेला आए यहाँ। हाँ इसीलिए तो। बच्चे वो बच्चा नहीं मालूम होता। प्रथम कुमार लीजिए, मैं तुम्हें कुछ प्रसाद देना चाहता हूं जो मैया ने दिया है। उस प्रसाद को ग्रहण करो और अपने घर में मकान में जाओ वापस, तुम्हारा ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। ठीक बात है बाबा जी, आप जो भी प्रसाद देना चाहते हो आप दे सकते हो। लाओ, मुझे वो स्वीकार है। बेटे लीजिए संचत का ये जौ है। तुम्हारे जितनी रानियां हैं महल में, हाँ एक जौ एक है और रानी अनेक है तुम्हारे। 101 रानियां हैं। किसको किसको दोगे? तुम्हें उपाय बतला रहा हूँ। आप हमें उपाय बताओ, मैं वही काम करूंगा। एक शेर जौ लेना जी, और इस संचत के जौ को उसी में मिला लेना। ठीक है। सबको बराबर बराबर बांट देना, जिसके किस्मत में होगी उसी को संतान प्राप्त हो जाएगी। ठीक बात है, लाओ। लीजिए बेटे। नारायण नारायण। बाबा जी क्या है? आपने हमें
ये वरदान दे दिया है, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? अवश्य जा सकते हो। अब किसी बात की चिंता ना करना है तुम्हें, और न होगी किसी बात की चिंता तुम्हें कभी। ठीक बात है। बाबा जी अंतर ध्यान हो रहे हैं। ओम नमो नारायण। नारायण नारायण। मेरे दोस्तों, ढोला के सुनने वाले प्रेमियों, आज दोस्तों देखिए, ये संत लोगों से प्रसाद मिला है कि संचत मिली है। एक जौ दिया है। संचत का जौ तो एक है, लेकिन हमारी रानी 101 है। मैं एक जौ किसको किसको दूंगा? तो देश नवर्धा में मैं इसमें 1.25 सेर जौ और मिलाऊंगा, तो सब रानियों को बंटवा दूंगा। तो जिसकी किस्मत होगी आज उसी के संतान होगी। आज उससे देखिए प्रथम कुमार क्या करते हैं और कैसे जाते हैं। मेरे दोस्तों, अरे प्यासा लगाई दई प्रथम भूप बनई, कैसे गढ़ बरकऊ जाती। ये सब का नियम होता है। आज एक ही औलाद की खातिर में इंसान पता नहीं कौन से काम करता है। ये आज महाराज प्रथम को अशराप लगा हुआ था, आज 200 वरदान लगा हुआ है। हम लइके जब पहुंचे सही काम। धीरे धीरे प्रथम डगरत जाबई, नकार बाल तनक खबर पहुंच गए गंगा घाट पई। मुझे वरदान तो मिल ही गया है। आज गंगा स्नान करते हुए निकल जाएंगे देश नंबरधाम के लिए। आज अगर प्रभु की इच्छा है तो मेरा नाम निर्वंशी का मिट जाएगा, तो बड़ी ही खुशी की बात है। ये बब्ब है खलौना धुज राजा को